सारी दुनिया को छोड़कर हम सभी एक ही अभिलाषा से यहाँ आए हैं कि मेरे जीवन में अतीन्द्रिय सुख हो और शांति हो। मेरा आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से परिणमित हो। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी उत्कृष्ट भावना सबकी सार्थक हो, सफल हो, उसके लिए ये 38 गाथा कुंद कुंदाचार्य देव की बहुत स्पेशल अपने को भेंट स्वरूप है। गाथा 38 का पाठ करना है। जीवादि वहितच्चम, बोलिए, सबको बोलना है एक बार। जीवादि वहितच्चम जीवा हेयमुपादेयमप्पणो अप्पा। प्रश्नो कम्मोपाधि समुद्भव गुणपज्जाए हिंवदीरितो। हे सववहितात्वये जीवादि आत्मा गाय छे। अरु कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से वह बाह्य है। टीका में दूसरी लाइन, जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं, सातों ही तत्व पर्याय में है, अपनी उत्पाद व्यय वाली पर्याय में है। सातों ही तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, मुझे पर्याय से भिन्न अंदर ध्रुव तत्व विराजमान है, उसे ग्रहण करना है। इसका नाम है उपादेयम अप्पणो अप्पा। मेरा यह ध्रुव द्रव्य उपादेय है, ये ध्रुव उपादेय है, बाकी सब है। ये कहा कि ज्ञायक ही लायक है, बाकी सब नालायक है। यहाँ पर तो मोक्ष भी आश्रय करने योग्य नहीं, तो आश्रव की तो क्या बात करना। यहाँ पर आश्रव ही भिन्न है, ये समझ में नहीं आई हो तो मोक्ष भिन्न कब समझेगा, कब विचारेगा, कब अनुभव करेगा। ये जिंदगी निकल जाएगी, अनंत काल व्यतीत हो गया इसे इसी तरह से। पर ये एक मार्मिक तत्व यह इस द्रव्य के स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाया तो नहीं कर पाया। आज भी अवसर है, अभी भी कुछ काल बाकी है। यदि किसी की आयु कर्म बाकी है तो इसमें इतना या हृदय में यह तत्व भेद ज्ञान आत्मा की अनुभूति कैसे हो, उस पद्धति को समझ ले तो वह महान काम अपने जीवन में परिणमित हो और हम धन्य धन्य हो जाएं। अरे जीव ही तो सम्यक दृष्टि बनता है, जीव ही तो ज्ञानी बनता है, जीव ही तो मुनिराज बनता है, जीव ही भगवान बनता है। और हम जीव हैं, हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम जीव हैं जो कि भगवान बन सकते हैं। फिर हम क्यों ये व्यापार धंधे में, बाल बच्चों को खिलाने पिलाने में, सिनेमा नाटक टीवी मोबाइल देखने में अपने जीवन को व्यतीत किए जा रहे हैं। गुरुदेव कहते थे, अरे आप बायड़ी ने राजी करवा माटे, बाल बच्चा ने राजी करवा माटे आ जिंदगी हाली जाए छे, जा रही है जिंदगी, जा रही है, जा रही है। तो मृत्यु के बीच में, मृत्यु के सन्मुख पहुंच रहा है और एकदम फक से यह देह छूट जाएगा, यह अपना आत्म जाएगा। अगले जन्म में क्या होगा मेरा, इस बात पर अपने को चिंतन करना चाहिए और अभी उसके लिए पूरा मार्ग बनाना चाहिए। क्या है वो मार्ग, वही इसमें दिखाया है कि अब वह
इसमें जो एक प्रकरण है कि चूंकि अपनी पर्याय है, यह ज्ञान, यह जो भी सातों तत्व अपनी पर्याय है, तब फिर वो परद्रव्य कैसे है ना। आप लाइन पढ़िए इसमें, टीका की दूसरी लाइन, जीवादि 7 तत्वों का समूह, क्या लिखा आगे, परद्रव्य होने से वास्तव में उपादेय नहीं। 7 तत्वों का समूह परद्रव्य, परद्रव्य। उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, कुछ अपने घर में सदस्य होते हैं, घर में सदस्य होते हैं ना, उसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। अपने परिवार में 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक तो होता है मैं, परिवार में एक तो होता है मैं, और बाकी सब होते हैं मेरे। समझे, अपने परिवार, अपना 10 जनों का परिवार हो तो उसमें मैं कितना हूँ, मैं और मेरे 2 तरह के हैं 10 में, उसमें मैं कितने हैं, 1, और बाकी 9 ये सब पर हैं। 9 मेरे हैं, पर मेरे मैं से भिन्न हैं, मैं से मेरे भिन्न होते। देखो, मैं जो मैं हूँ तो वो तो एक ही हूँ, तो जितने मेरे घर में सदस्य हैं वो मेरे हैं, मतलब मैं से भिन्न हुए कि नहीं हुए, मैं से भिन्न हुए। बस इसी तरह अपना आत्मा, ये 6 द्रव्य सभी में द्रव्य गुण पर्याय होते हैं, या उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव होता है। ये तो सीखना पड़ेगी परिभाषा, तत्वार्थ सूत्र के उमा स्वामी ने ये दी है। कौन सी परिभाषा दी है, उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्याय द्रव्यम अर्पिता नर्पिता सिद्धे। ये सब 4 महान सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र के 4 महान सूत्र है। हमको तो ये इनमें से जो ये उत्पाद व्यय ध्रुव है, और 5 भाव बताए जिसमें अभी नाम आने वाले हैं इस गाथा में। ओपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य सततम ओदयिक पारिणामिको च। ओपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव, ओदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 भाव अपने जीव तत्व के भाव हैं। जीव तत्व हैं ये, जीवत, ये स्वतत्व हैं, ये स्वतत्व। अब स्वतत्व में 2, ये आत्मा का परिवार है, और इस परिवार में 2 तरह के सदस्य हैं, मैं और मेरे। तो इन 5 में मैं कितने हैं, मैं कितने हैं, कौन सा नाम है उसका, पंचम पारिणामिक भाव, जीव तत्व ध्रुव, जिसे ध्रुव कहा। ये ध्रुव तो है मैं, अंदर विराजमान हूँ मैं, अंदर मैं, वो जो मैं बैठा हूँ एकदम एक्चुअल में, ऐसा वह मैं, वह एक तत्व हुआ। और उससे हम मेरे, तो मेरे औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव और ओदयिक भाव, ये कौन से भाव हैं, मेरे हैं, पर मैं से भिन्न, भिन्न है। तो यहाँ यही तो कह रहे हैं कि भिन्न है, परद्रव्य है, स्व नहीं है मने पर है। सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ। ये इसी तरह उत्पाद व्यय ध्रुव में जो ध्रुव है वो मैं हूँ, और मेरी ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही, जानना देखना, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, राग द्वेष, ये सब पर्याय हो रही कि नहीं हो रही है। जो अभी हमें एक क्षण पहले, अभी हाल हमें दूसरी बात का हमारा ज्ञान हो रहा था, पर्याय चल रही थी ना, नहीं, अवग्रह यह अवाय धारणा क्या होती है, मति ज्ञान क्या होता है, उसमें अपना ज्ञान जा रहा था, उपयोग वो पलट गया, पर्याय नष्ट हो गई वो। और अब ये 38 गाथा का ज्ञान अपने को चल रहा है, या इसमें भी किसी को क्या चल रहा है, किसी के ज्ञान में क्या चल रहा है, किसी, ये सब पर्याय पलट रही है, परिवर्तन हो रहा है। ये विचार है वो सब सक्रिय है, विचार है वह क्रियावान है, ये क्रियणीय है। इस तरह से इन विकारों में, इन विचारों में हम अनादि से फंसे हुए हैं। इन विचारों से भिन्न अंदर घन तत्व ध्रुव जो विराजमान है वो मैं हूँ। इस यहाँ भिन्न यानी विचारों से भी, विकारों से भी मैं भिन्न हूँ, अंदर द्रव्य हूँ। इस रहस्य को हमें यह 5 चारों ही अनुयोग सिद्ध कर रहे हैं, चाहे प्रथमान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग, करणान योग, सब अपने को अपनी आत्मा का परिज्ञान कराते हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है
कि सब जीवों को भावना ऐसी है कि मैं ध्यान करूं। ध्यान का प्रकरण मुझे थोड़ा सा लेना है, ध्यान का तो प्रकरण नहीं लेना है, क्योंकि ध्यान तो व्यक्तिगत चीज़ है, एकदम व्यक्तिगत। अपने घर में बैठ के आप अपने आत्मा में बैठो, अकेले में ध्यान करो, क्योंकि ऐसे सामूहिक में ध्यान थोड़ी हो सकता है। और ध्यान की क्लास भी लगाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसको तो अंदर में जाना है, आत्मा का ध्यान करना है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, ये ध्यान की बात नहीं बता रहे हो। तो भाई सही है, हम ध्यान नहीं करवा रहे हैं, ये ध्यान के संबंध में ज्ञान करा रहे हैं। ध्यान का ज्ञान कि ध्यान कैसे होता है। फिर ध्यान तो करना पड़ेगा खुद को, वो कहीं यहाँ थोड़ी करवाया जा सकता है किसी दूसरे के द्वारा। फिर ये तो बताया जा सकता है ना कि ध्यान किस तरह से होता है। और ये बात तो है ही कि ध्यान वो परम अमृत है जिससे आठों कर्म या सब ईंधन बन जाते हैं। ध्यान से रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है, ध्यान से आत्मा के विभव प्रकट होते हैं, ध्यान के काल में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ध्यान के काल में ही चारित्र होता है, ध्यान में ही श्रेणी आरोहण हो करके क्षीण मोह गुणस्थान होता है, ध्यान में ही उस ध्यान का फल प्रकट होता है। इसका नाम है अरहंत दशा, सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, जो हम सिद्ध भगवान बन जाते हैं। ध्यान की इतनी वैल्यू है, यदि एक क्षण का ध्यान इस जीव ने कभी किया नहीं। देखो ध्यान तो सब कर रहे हैं, पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहे हैं सब, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वो ध्यान करना याद है कि नहीं याद है? ध्यान करना याद है कि नहीं याद है? कि याद है, सबको याद है, रोज कर रहे हैं, दिन भर रह गया। क्या किसी का नुकसान हो जाए, पर्स चोरी हो जाए, तो फिर उसका ध्यान चलेगा कि नहीं चलेगा? ध्यान करना याद है कि नहीं इसको? अरे कहाँ गया, कैसा गया, क्या था, ऐसा था, और तो अब तो पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? तो उसमें एकाग्र हो जाता है। तो एकाग्रता ही ध्यान का लक्षण है। और तो गलत जगह एकाग्र हो रहा है, सही जगह एकाग्र हो तो तेरा को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। इतनी महान चीज़ है ये अंतर्मूर्त का आत्मा का ध्यान। अरे तू घर कुटुंब परिवार का ध्यान छोड़ दे, दुकानदारी का ध्यान छोड़ दे, बच्चों का ध्यान कितना छोड़ दे, अरे शरीर का ध्यान भी छोड़ दे। हाँ, और अपने को सम्यक दर्शन कब होएगा? मेरे सम्यक दर्शन कब होएगा? बोलो, यह सम्यक दर्शन कब होएगा का जो विकल्प करता रहता है, उस सम्यक दर्शन कब होएगा, कब होएगा? ऐसा सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होएगा। तो सम्यक दर्शन की जो पद्धति है उसको अपनाना पड़ेगा तो होगा। पद्धति से काम बनेगा, बिना ऐसे तो काम बनने वाला है नहीं। समझ में आया ना? क्या एक बार हमारी माँ है, वो रो रही थी सोनगढ़ में, बहुत बुजुर्ग थी और एकदम आंखों से आंसू आंसू टप टप टप। विमल दादा थे, मैं था, उन्होंने कहा कि क्यों रो रही हो? मैं, माँ तुम क्यों रो रही हो? कि मेरे को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। अब गुरुदेव के पास प्रवचन हुआ, जोरदार एकदम आत्मा की अनुभूति करा दे, एकदम ऐसा द्रव्य छेन एम छेन ओ ये, और सम्यक दर्शन बिना तेरा क्या हुआ, ऐसा विभिन्न तरह ऐसी परिस्थितियां बताई गई। तो महत्व आ गया कि सम्यक दर्शन बिना तो अपनी जिंदगी बेकार है, और अपना अनंत काल में परिभ्रमण का अंत आने वाला है नहीं। तो आंसू 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 तो उन्होंने कहा कि मैं सम्यक दर्शन नहीं हो रहा इसलिए रो रही। तो मैं गया गुरुदेव के पास, अपने छोटा साहब सुखपाल भाई थे गुरुदेव के पास, मैं गया वहाँ पर। गुरुदेव से कहा सोनगढ़ में कांजी स्वामी से डायरेक्ट कि मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ रोती है। तो क्यों रोती है? शा माटे रड़े छे? क्यों रो रही है माँ? तो हमने कहा कि वो ये कहने कि सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है इसलिए रो रही है। एम ओ हो,
पर बाने जाइने कहेजो क्या कि रड़वाथी सम्यक दर्शन न थाय हो। ये रोने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। केवी रीते थाय तो क्या द्रव्य में दृष्टि करवाथी थाय। द्रव्य में द्रव्य है ध्रुव, ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्ध भाव अधिकार है ना, उसका विषय वो द्रव्य ध्रुव है, पूरा शुद्ध भाव अधिकार ये नियम सार में। तो ये जो ध्रुव है इसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होगा। तो ध्रुव का आश्रय कैसे करूं? कि उपयोग को सो सन्मुख करो। किससे हटाऊं? पहले हटता ही नहीं। किससे हटता नहीं? शरीर से नहीं हटता, कर्मों से नहीं हटता, राग से नहीं हटता। तो देखो तुझे उससे हटाना होगा उपयोग, और आत्मा में उपयोग लगाना होगा। ये तो कंपलसरी शर्त है, ये कंपलसरी है। कैसे हटाऊं, क्या करूं? उसके लिए हम तुम्हारे को इस पे कुछ बोर्ड पे बताएंगे। ऐसा है ये ध्यान करने के लिए पांच पॉइंट हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ध्यान करने के लिए जो बाहर का ध्यान है, व्यवहार ध्यान, वो करना है कि नहीं करना है। अभी यहाँ कौन सा प्रकरण चलाना है अपने को? निश्चय ध्यान। निश्चय ध्यान मतलब आत्मा के अंदर वह ध्यान अगर अंतर्मूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, भगवान बन जाए। सिर्फ अंतर्मूर्त अपने इस शुद्धात्मा में ही लीन हो जाने से तो वो एक समय का ध्यान तो इसको सम्यक दृष्टि बना देता है। बाबूजी ने लिखा है, बोलो। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, काषायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। देखो प्रथम तो प्रथम है दो की स्थापना। एकदम नई बात लग रही होगी, कभी कल्पना नहीं की होगी कि ये दो की स्थापना, क्या बात कह रहे हैं ये दो की स्थापना है। कौन सी दो की स्थापना है? वो एक तो ज्ञेय और एक ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार। ज्ञेय और ज्ञेयाकार दो की स्थापना करनी है तो सबको समझ में आ जाएगी बात एकदम, और इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए दो की स्थापना करने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा, जिसका जो उदाहरण है एक सरोवर का। शांत सरोवर हो, ये सरोवर भरा है पानी का, इसमें ऊपर से चंद्रमा ऊपर आया, चंद्रमा यहाँ चंद्रमा आया आसमान में, तो यहाँ सरोवर में भी
इसका प्रतिबिंब आया। ये सरोवर में ये प्रतिबिंब उस चंद्रमा का दिख रहा है। अब प्रकरण ये है अपना क्या, दो की स्थापना। चंद्रमा कितने हैं? चंद्रमा कितने? एक यहाँ और एक यहाँ है ना, दो। एक तो ऊपर आसमान में और एक को सरोवर में जो प्रतिबिंब वाला हो रहा है, प्रतिबिंब वाला। प्रतिबिंब वाला जो चंद्रमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। दो चंद्रमा करो, दो की स्थापना। घबराओ मत कि हाँ निश्चित दो है, एक नहीं है, दो हैं पक्के में। एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। अब इसी तरह अब हम अपन चलेंगे आत्मा में। आत्मा में चलो तो ये आत्मा, इस आत्मा में ये सामने एक आया अपना पुत्र, एक पुत्र आया। क्या? ये पुत्र है, ऐसा का ऐसा है। यहाँ पे भी एक पुत्र आ गया। समझे? जैसा ये बाहर था, आपका एक पुत्र बाहर दौड़ता हुआ आया, ऐसा का ऐसा एक आत्मा में भी यहाँ पुत्र झलका के नहीं झला, प्रतिबिंब ज्ञान में बना कि नहीं बना। ये ज्ञान का पिंड बैठा हूँ मैं अंदर, ज्ञान का पिंड ही बैठा हूँ। ज्ञान का घन पिंड, ज्ञान का गोला, ज्ञान का सूर्य, ज्ञान भानु, यह मेरा द्रव्य है, ज्ञान का ही बना हुआ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के सिवा अन्य क्या करे। पर भाव से कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। मैं पर भावों का करता हूँ ऐसा मानना तो मोही जीव का, अज्ञानी जीव का मिथ्यात्व है। यह है ये दो की स्थापना। समझ में आ रही है बात? हर जगह दो की स्थापना करो, दो की स्थापना करो। क्या अब है? ज्ञान के अंदर गे का आकार जरूर बनता है, जरूर बनता है, 100% बनता है। क्या जी? अब एक इसमें जब दो बनता है आकार, यहाँ भी जरूर बना है, जरूर बना है आकार उसमें, पानी में चंद्रमा का। ऐसा अपने आत्मा में ज्ञान में आकार नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं आएगा। क्योंकि और ज्ञान जितना भी होता है अपने प्रदेशों में ही होता है, असंख्यात प्रदेश में होता है, असंख्यात प्रदेश के बाहर नहीं होता है। मेरे को सम्यक शिखर जी बाहर नहीं दिख रहा है, मेरा ज्ञान यहाँ बाहर गया ही नहीं है। मेरा ज्ञान यहाँ असंख्यात प्रदेश के अंदर अंदर में है, यह अंदर अंदर में है। इसके अंदर प्रदेशों में वह जो वो प्रदेशों के अंदर वहाँ अपने को सारा ये बाहर की सभा का ये सम्यक शिखर जी का ज्ञान बन रहा है। ये ऐसा या अंदर आत्मा में ये ज्ञान बन रहा है। ये शिखर जी पूरा यहाँ दिख रहा है अपने को, मेरे को पूरी सभा जो दिख रही है, ये प्रदीप जी दिख रहे हैं मुझे मेरे ज्ञान में, ये सारी दुनिया दिख रही है। कैलाश जी, अचल दिख रहे हैं, अजीत जी दिख रहे हैं, रमेश जी दिख रहे हैं, प्रकाश दादा दिख रहे हैं। ये सब कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ अंदर दिख रहे हैं, मेरे अंदर यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ बाहर नहीं दिख रहे। विनोद, ये बाहर दिख रहे हो तुम मेरे कि मेरे अंदर दिख रहे हो? मेरे अंदर ज्ञाकार बन रहा है, वहाँ दिख रहे हो ना। ये ज्ञान में ज्ञाकार, ये दो नाम दिए इसको अपन ने। तो इन दो में इसका जो बाहर का नाम है उसका नाम है ज्ञेय। ये जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला पुत्र, बाहर वाला सम्यक शिखर, बाहर वाली सभा, ये आवाज़ आ रही है, आवाज़ ये बाहर वाली। ऐसे ही बाहर वाली जो आवाज़ आ रही है, ऐसा का ऐसा ज्ञान मेरे को हो रहा है अंदर में, आवाज़ का पूरा ज्ञान, वो रूपरिणमन वो अंदर में, ये अंदर की अंदर का ज्ञान, अब आवाज़ का भी ज्ञान अंदर हो रहा है। तो ये जो दो रहा है गे, तो बाहर गे और अंदर हो रहा है वो गे का आकार, गे जैसा आकार ज्ञान में बन गया। ये गे जैसा आकार यहाँ बना, इसका नाम क्या हो गया? ज्ञेयाकार। ये दो की आपको प्रैक्टिस करना होगी अगर ध्यान करना है तो। क्या? क्योंकि इसको पता ही नहीं, वो तो ये समझता है कि मैं सिर्फ बाहर ही बाहर देख रहा हूँ, बाहर ही बाहर देख रहा हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहा है
कि मेरे अंदर में भी ज्ञान होता है और मैं अपने ज्ञान से देखता हूँ, इसका निर्णय उसको नहीं है। तो निर्णय कराते हैं। ये जिनवाणी का मतलब ये है कि सत्य वस्तु का दर्शन करा देवे, वस्तु स्वरूप समझा देवे, मैं कौन हूँ वो बता देवे, और ये शरीर जो मुर्दा है, परद्रव्य है, भिन्न है, उसको पुद्गल सिद्ध कर दे, न्यारा दिखा दे। यही जिनवाणी माँ का चमत्कार है। जिनवाणी माँ है। वो बच्चा जो है वह जहर खाने लग जाए तो माँ रोकेगी कि नहीं रोकेगी? रोकेगी कि नहीं रोकेगी माँ? क्यों? क्योंकि उसका हित चाहती है, बच्चे का हित चाहती है माँ तो माँ है, रोकेगी उसको, ये बेटा जहर मत खा। ऐसे ही ये जिनवाणी माँ है, ये माँ है, ये आत्मा की माँ है। शरीर की माँ और आत्मा की माँ, दो माँ हैं। तो शरीर की जो माँ है वह शरीर का ध्यान रखती है, बेटा दवाई खाई कि नहीं खाई, रोटी खाई कि नहीं खाई, तेरे को क्या चीज़ पसंद है वो मैं खिला देती हूँ, तेरे को पसंद नहीं है वो हटा दे, मत खा। कितना ध्यान रखती है। सब तरह से माँ इस शरीर का ध्यान रखती है। शरीर की माँ शरीर का ध्यान रखती है। ये अपना जो आत्मा है इसकी भी माँ है, जो इसका ध्यान रखे उसका नाम है जिनवाणी माँ। वो याद है। बेटा तेरे सम्यक दर्शन करा कि नहीं करा? बेटा तू क्या कर रहा है आत्मा? तू अनंत काल से भटक रहा है, दुखी हो रहा है, तू ये हो रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, तेरा हित करना है मुझे, तो तू ये ऐसा कर, तू तेरा अंदर आत्मा है भगवान, तू यहाँ जा, यहाँ डुबकी लगा, तिंद्रिय आनंद भोग, और बाहर में मिथ्यात्व को मिटा दे, कषाय को मिटा दे, शरीर अपने आप छूट जाएगा, संसार परिभ्रमण मिट जाएगा, तू भगवान बन जाएगा। नाथ प्रभु है तू, मान ले मेरी बात। पर ये जिनवाणी माँ की बात नहीं मानता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है भाई। लेकिन अपन दूसरों की बात क्या करो, अपन ने ही नहीं मानी अनादिकाल से। अच्छा अब मौका आया है कि आज भी मान ले, तो आज भी अवसर है, और फिर बाद में कोई अवसर नहीं। गया, आज का टाइम गया तो गया, क्या मालूम कल का दिन क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता है नहीं। तो प्रैक्टिस करो इसकी दो की, कि पहले बाहर है हमारे, तो ये देख मैं तो जैसे ही कोई मिलता है एकदम तत्काल ही हाथ मिलाया, मेरे को तत्काल ये लगता है कि ये अंदर एक हाथ मिला रहा है, ऐसे ज्ञान के अंदर ये जो बाहर का सीन दिख रहा है ना, ये वो पूरा सीन बाहर दिख ही नहीं रहा है, वो तो अंदर ही दिख रहा है, ज्ञान में दिख रहा है। आगे बात समझ में? वो अंदर जो हाथ मिलाता हुआ ऐसा वो ज्ञान की पर्याय वो दिख रही मेरे को, ये बाहर जो दिख रहा है वो अंदर ही दिख रहा है, बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं जानने वाला जानने में आ रहा है, जानने वाला ही जानने में आ रहा है। पर ये जानने वाला यह नहीं जान रहा है कि जानने वाला ही जानने में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जानने वाले को जनाना है हमको। यहाँ से देखो ये पद्धति से हमको आत्मा तक पहुँचाना है। कहाँ ध्यान कराना है, किसका ध्यान कराना है? देखो अज्ञानी किसका ध्यान कर रहा है इस प्रकरण में? इसका ध्यान कर रहा है जो कि मेरे अस्तित्व में है ही नहीं। किसका ध्यान कर रहा है? इसका कर रहा है। अब ध्यान किसका करना है? इसका करना है। अंदर वाले बच्चे का ध्यान, ज्ञाकार का करना ध्यान। अरे इसका भी नहीं करना है ध्यान, इससे भी ध्यान हटाना है। ध्यान का लगाना है इसमें, इस भगवान आत्मा में। ये द्रव्य बैठा है पूरा का पूरा, ये द्रव्य बैठा, उसमें ध्यान लगाना है। ये इसमें नहीं, ये इतना सा जो ज्ञान में गेय का आकार दिख रहा है, उसमें ये जीव को जो ज्ञान में गेय का आकार दिखता है ना, उसमें जीव अनाथ से धंसा हुआ है। ये देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, जान फोटो देखे, वो देखा, वो रथ देखा तो वो व्यक्ति का देखा, तो उसकी टोपी देखी तो उसका चश्मा देखा, तो उसके अंदर वो जो ज्ञान में ये पलटते रहते हैं चिन्ह चिन्ह चिन्ह, उन पलटते हुए को बस उसके ऊपर निगाह गाढ़ रखी है इसने। अपने निगाह इन पे, इन ज्ञाकारों पे गाढ़ रखी है। या तो ज्ञ पे गाढ़ रखी है, थोड़ा समझदार हो तो ज्ञाकारों में गाढ़ रखी है, पर गड़ा हुआ है वो इन इस विकल्पों में, इन पर्यायों में, ये उत्पाद होने, उत्पाद व्यय में, इसी में फंसा है ये। अब इसको कह रहे हैं कि तेरा ध्यान यहाँ से भी हटा दे, यहाँ से भी हटा दे, वो इस द्रव्य में, ध्रुव में लगा दे, उपयोग यहाँ लगा दे, एकाग्र यहाँ हो जा, मगर नहीं विकल्प में से इधर हट जा और यहाँ लग जा निर्विकल्प। अब ये इसका अपने प्रयोग करना है ना। इसमें एक और अपन अंतिम में बता देता हूँ। इसी तरह से
एक क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध, अपने गुस्सा आया, अपने को इच्छा हुई कि सम्य शिखर जी चलना है, मेरा कल्याण होगा, बात अमृत तत्व मिलेगा, मैं स्वरूप को अनुभव करके परमात्मा बन सकूंगा, ऐसी बात। ये ऐसे क्या चल रही है? विकल्प सबके मन में आए ना, इच्छाएं उत्पन्न होती कि नहीं होती है? ये इच्छाएं उत्पन्न हुई। इच्छाएं कितनी? इच्छा कितनी? दो। एक इच्छा हुई, रोटी खाने की इच्छा हुई, अंदर उत्पन्न हुई इच्छा। ये दो इच्छा है। दो इच्छा कौन कौन सी? एक इच्छा तो ये बाहर वाली, मतलब आश्रव तत्व। आश्रव ने पर्याय में विकारी भाव, वो भिन्न है, वो आश्रव था, वहाँ पे विकार हुआ, आश्रव। ये इच्छा हुई, मुझे रोटी खाना है, इच्छा हुई। ऐसा का ऐसी इच्छा का मुझे ज्ञान हुआ, ज्ञान की पर्याय में वो रोटी खाना ऐसी इच्छा ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई। पक्की बात है? दो इच्छा, एक अंदर यहाँ ज्ञान में झलक रही इच्छा है और एक बाहर है इच्छा। दो इच्छा, बस ये सबको प्रैक्टिस करना है। दो का प्रकरण खत्म होगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दो की प्रैक्टिस करना है सबको। आपकी पत्नी आई, कितनी पत्नी? कितनी पत्नी? दो पत्नी। कौन कौन सी दो? एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। यही एक बाहर वाली और एक ज्ञान में झलक रही हो, ज्ञान में ज्ञाकार बन रही ना, वो अंदर वाली। तुम कौन सी पत्नी को जान रहे हो? ज्ञान वाली। क्यों? ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आएगा। जान रहा हूं अंदर वाली पत्नी को और समझ रहा हूं कि मैं इसको बाहर वाली को जान रहा हूं, इजिकल टू मिथ्यात्व। यही है मिथ्यात्व और कोई मिथ्यात्व नहीं है इसका। यह बात कि यह जो है ये बाहर वाली, ये तो मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं रखती, वो तो भिन्न पदार्थ है। वो जीव भी दूसरा, पुद्गल भी दूसरा। यहाँ तो ये न तो मेरा जीव और न मेरा पुद्गल, पुद्गल तो मेरा होता ही नहीं है कोई। तो इस प्रकार से मेरे अंदर में जो उसका जो ज्ञान हो रहा है, मुझे पता लग रहा है कि ये पत्नी है, ज्ञान पता लग रहा है कि मेरी पत्नी पत्नी, ये पता 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 जो ज्ञान में हो रहा है, वहाँ मेरा अस्तित्व बैठा है, वहाँ ये पूरा भगवान आत्मा बैठा है। ये इतना बड़ा भगवान आत्मा इस जगह पे बैठा है। आप इतना 50 ग्रंथ पढ़ लो, यदि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये समझ में नहीं आएगा कुछ भी। मैं बहुत तो मैं तो कहा है, ऐसी बात पक्की समझना कि ध्यान करने जाना है अपने को अंदर, तो थोड़ा बहुत अपने को ज्ञान करके जाना पड़ेगा, स्वरूप का ज्ञान। कि जैसे कोई युद्ध के मैदान में जावे और वहाँ पे जाकर के मैं तो तीर कमान तो घर पे भूल गया, बंदूक भूल गया हूँ, फिर क्या होएगा? बंदूक भूल गया तो क्या होएगा? वहाँ से भागेगा, उल्टा पीठ दिखाएगा, पीठ पे गोली लग जाएगी, धन्य करे, ढेर हो जाएगा। अरे तू वहाँ युद्ध के मैदान पे गया, तैयारी करके नहीं गया? ऐसा कौन सा है युद्ध का मैदान? कौन सा है युद्ध का मैदान? अरे युद्ध का मैदान है यह आत्मा का ध्यान। यह आत्मा का जो ध्यान होता है ना, युद्ध का मैदान है ये अंदर। अब इसके अंदर में इसके ज्ञान को आत्मा में लीन करना है, उपयोग को मगन करना है, आत्मा मगन करना है, तन्मय मगन ध्यान हो गया। तो अब ये युद्ध का मैदान ये कि इधर हम जाते हैं तो ये मोहिनी कर्म का जो उदय है, ये लड़ने आ जाता है। ये देख, ये मेरे तेरे बेटा आ गया, ये तेरे मच्छर काटा, ध्यान कहाँ चला गया? शरीर पे। तो ये युद्ध का मैदान है। क्या अंध ध्यान? युद्ध का मैदान अपने ज्ञान युद्ध लड़ रहा है, ज्ञान युद्ध लड़ रहा है। मच्छर का आया, काटा उसने, मेरा ज्ञान उधर भाग रहा था, किसने काटा, क्या हुआ, अरे इस, और द्वेष हो रहा था उस मच्छर के प्रति, तो द्वेष भी मेरे ज्ञान में झलका, मेरा ज्ञान उसको पकड़ने में तन्मय रहा। ये तो युद्ध क्या है कि वो उधर गे बने, उधर पदार्थ हो, मच्छर काटे और ये उपयोग उधर न लगावे, उपयोग वहाँ से हटावे और अपने आत्मा में उपयोग लगावे। इसका नाम है कि युद्ध कर रहा है। राग से ध्यान हटाए और अपने आत्मा में ध्यान लगाए।
ये युद्ध लड़ रहा है मोहनी कर्म से, मेरा आत्मा ज्ञानवान युद्ध लड़ रहा है, मैदान में खड़ा है। तो दो एक तो अंधा है और एक आँख वाला, दो जीव लड़े, आपस में कुश्ती लड़े, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो कोई भी बता सकता है कि आँख वाला जीतेगा, क्योंकि उसको दिखता है। अंधे को क्या दिखता है? वो तो कुछ नहीं दिखता है। तो अंधा आएगा मारने तो अपन यूँ हट जाएंगे, तो वो तो इधर चला जाएगा। और फिर जब वो उधर उसको वो होएगा तो हम दो पीछे से आके देंगे लात धन, तो गिरेगा वो तो। अंधा तो मरेगा ना, अंधा तो हारेगा कि नहीं हारेगा? आँख वाले से, आँख वाले अंधे वाले में लड़ाई। कौन अंधा है और कौन अंधा है और कौन ज्ञान वाला है? कौन है विनोद जी? अंधा कौन है, ज्ञान वाला कौन? हाँ। ये जो राग उत्पन्न हो रहा है अंदर, इच्छाएं, मिथ्यात्व और कषाएं, ये सब भाव जो हो रहे हैं अशुभ शुभ भाव, ये सब अंधे, ये मोहनी कर्म के उदय में होने वाले मोह हैं। ये जो हैं अंधे हैं। अब ये और ये अंदर आत्मा है, वो क्या है? ज्ञान वाला, ज्ञान का घन, आँख वाला। अब इसके सामने आया वो मोह, ये इसको भगाए, जीतेगा कौन? आँख वाला। मतलब जिसकी आँख खुल गई वो जीतेगा, और जिसकी आँख भी और बंद करके बैठे और वो अंधा उसको पीट दे, तो ऐसी जो दुर्दशा है वो तो दरिद्री की हुई। तो ऐसे ये तो मेरी दशा ऐसी हुई अनादिकाल से कि मैं आँख वाला ज्ञान वाला था, लेकिन आँखें बंद थी, तो वो मोह जो मेरे ऊपर चढ़ रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, चार गति में घुमा रहा था, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, आँखें बंद थी। अंधा मेरे को मार रहा था अनादि से। अब तो जाग चेतन, तेरी आंखें खोल ले और ये देख कि तू ज्ञान नेत्र वाला है। तो जरा से एक आइडिया लगा इतना सा कि ये राग कहाँ पड़ा है, ज्ञान कहाँ पड़ा है, ज्ञान के साथ कौन अभेद है, और राग ज्ञान के अभेद पिंड से राग भिन्न किस तरह पड़ा है। ये इस तरह की जो विचारधारा चालू हो गई ना, तो समझना कि तुम्हारा बहुत बड़ा काम होने वाला है, भगवान बनने वाले हो, तुम महान जीव हो। तो ये और महान कृत्य कर रहे हो इस मनुष्य भाव में आके, अपने को धन्य बना रहे हो, यदि तुम राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न जान रहे हो। अब ये दो हुआ गायब था, अब दो में से एक हटाना है, दो में से एक को हटाना है। तो क्या करना है? अपने को ध्यान का लाना है, यहाँ लाना है, एक को हटाओ। ये दो चंद्रमा थे, तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा भाई? ये कि बाहर वाले की उठापना, इसको पॉइंट को देंगे बाहर रही वस्तु की उठापना, बाहर रही वस्तु की उठापना। आगे बात समझो, मतलब किसको उठाना है अपने को? अपने में से किसको उठाना है? ये बाहर के चंद्रमा को उठाना है। और कहाँ देखना है? इस जल, इस सरोवर में। सरोवर में क्या है? सरोवर में ये चंद्रमा है कि ये चंद्रमा है? तो बाहर वाले को हटाओ, क्यों नहीं? बाहर वाला तो है ही नहीं सरोवर में। इसमें अपनी आत्मा में ये बाहर वाला है कि अंदर वाला है? हैं? अंदर। तो बाहर वाले को हटाओ, क्योंकि मुझे मेरे इतनी इस अपनी जगह में इसमें देखना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये है क्या, इसमें ये शरीर है क्या, इसमें कर्म है क्या, इसमें राग है क्या? ये तो सब बाहर रह गए। शरीर, कर्म, राग, द्वेष, मोह, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, स्कूटर, कार, ये सब कहाँ है? ये सब बाहर पड़ी है। ये सब अपने ज्ञान में झलकती है सिर्फ ओनली। जैसा ज्ञान आने वाला है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम के निमित्त से, वैसा ज्ञान अपने अंदर में उत्पन्न होता रहता है। और क्या होता है? तो ये इस प्रकार से यहाँ पर से ये हमने इसकी बाहर की इन सब चीज़ों की उठापना कर दी। मेरे में घर नहीं है, मेरा रूम नहीं है, मेरा पलंग नहीं है, समझा? ये तो सब बाहर पड़े हैं। मेरे तो ज्ञान के अंदर झलक रहा है, वो ज्ञान के अंदर ये ज्ञाकार, इसका नाम है बाहर वाले की, बाहर रही वस्तु की उठापना।
अब ये उत्थापना में इसके अंदर में कर दो गे, गे और गे आकार। इन गे गे आकार में से क्या गया? अब ये गे को हटा दिया, उत्थापना है ही नहीं मेरे में, परद्रव्य से बाहर है, परद्रव्य से बाहर है। ये एक बार ये देवलाली में मैंने प्रकरण लिया था और विमल दादा थे साथ में, सारे सारे विद्वान थे, हेमचंद जी हेम भी थे और सारे। तो उसमें जैसे ही ये पूरा हुआ तो दादा ने ठीक पीठ थपथपाई और ये हेमचंद जी हेम भी खड़े हो गए। अरे ये गजब की बात बताई है कि इस प्रदीप ने कि ये ऐसा इस तरह से भिन्न, तो कि ये दादा ने कहा उसी सारी सभा में सब बैठे थे, सभा देवलाली में, आप सबको पता होगा जो भी थे, तो उन्होंने कि ये जो प्रकरण है भिन्न भिन्न करने का तरीका, ये तू सारी दुनिया को दिखा देना, ये मेरा आशीर्वाद है तेरे को, और तेरे को ये काम करना है कि ये सबको ये वाला पॉइंट तो दिखाना ही है, ये ध्यान का विषय बताना ही है, यह अलौकिक बात है, इसको जो समझ लेगा वो भव पार हो जाएगा। और ये कितना सरल भी कि बाहर वाली और अंदर वाली, मैं अंदर वाली चीज़ को देख रहा हूँ, दिख रही है, और वो दिख रही है वो ज्ञान की बनी हुई दिख रही है, बाहर की बनी हुई नहीं दिख रही है। तो इसलिए बाहर की जो बनी हुई चीज़ है वो तो मेरे में है ही नहीं। एक इतना विचार करो आप, इसमें सब कुटुंब परिवार से दृष्टि हट जाती है और अपन अपने परिकर में, अपने इस परिकर में हम अपने उपयोग को थाम देते हैं, एक वस्तु के अंदर आ जाते हैं, एकत्व में अपना अनुभव करने लग जाते हैं। पर से विभक्त, स्व से एकत्व, तो हो गया सम्यक्त, काम खत्म। इतनी बात। ज्ञान देखता हूँ इसका अर्थ कि मैंने पत्नी के रूप में उसको, उस ज्ञान को पत्नी है ये, ऐसा देखना बंद किया। अरे तो ज्ञान बना है, ज्ञान पड़ा हुआ है, ज्ञान ही तो बना हुआ है, ज्ञान कोई है ही नहीं। तो पत्नी का एकत्व भी टूट गया और पत्नी का राग भी टूट गया, सब साफ खत्म, मिथ्यात्व भी गल गया और कषाय भी मिट गई, तो जीव निर्विकार वितराग परमात्मा बन जाता है। इतनी तो ये तो बहुत ऊंची बातें हैं भाई, है ना। अब इसके बाद में आएंगे आगे कि अंदर रही वस्तु की उत्थापना। अब इसमें कितने पॉइंट बचे? ऊपर से उतारा अपन ने ज्ञेयाकार, और एक आएगा ज्ञानाकार। ज्ञानाकार समझ में आ गए ना? आप देख लेना, आप लिखने लिखने में ज़्यादा अपन टाइम नहीं लगा रहे हैं क्या? तो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। तो अब अपन ने ये ज्ञेय का आकार ये बना था ना, इसको उठा दिया ना, तो इसको उठा दिया तो ये गया ज्ञेयाकार। ये ज्ञेय का आकार है ही नहीं भाई, ज्ञेय तो ज्ञेय में, इसका आकार तो इसमें, ज्ञान का आकार है तो ज्ञान से बना हुआ था, तो ज्ञान मेड होने से ज्ञान का ही आकार है ना भाई। वही एक मोम की गुड़िया, मोम की गुड़िया, मोम से बनाई गुड़िया, कैसा आकार है उसका? गुड़िया का आकार है ना, गुड़िया का आकार मोम, मोम में गुड़िया का आकार, किसका आकार है? गुड़िया का। गुड़िया का आकार काय से बना हुआ है? मोम से। तो मोम का आकार हुआ ना, वो तो मोम का ही आकार हुआ कि गुड़िया का आकार हुआ है? मोम मेड है तो जिससे चीज़ बनी है उसका आकार है वो तो। आ गई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत ऊंची ऊंची चीज़ पे पहुंच जाओगे। इस पॉइंट पे विचार करो सब कि वो किसका आकार है, गुड़िया का आकार है कि मोम का आकार है। तो ज्ञान में जो आकार बन रहे हैं अपने अलग, केवल ज्ञान में तो लोकालोक का आकार बन रहा है, सारे एक एक परमाणु परमाणु का, ज्ञेय का, एक पर्याय भूत वर्तमान भविष्य सब ज्ञेयाकार बन रहा है। तो ये ज्ञेयाकार बना हुआ काय का है? ज्ञान। तो बाहर का कुछ भी नहीं आया उसमें, तो उसमें कुछ नहीं आने से ये गया, ये बाहर का ये तो गया था चंद्रमा, ये अंदर का चंद्रमा भी गया। बना हुआ रहे तो भी वो चंद्रमा पानी का ही है। किसी भी समझदार से को कि ये सरोवर में देख के ये क्या देख रहे हो, तो कि सरोवर देख रहे हैं। सरोवर देख रहे हो कि तू चंद्रमा देख रहा है उसमें? सरोवर में यूँ झांक के देखा तो वहाँ तो तारे, चंद्रमा, आकाश, गंगा सब दिख रही थी। आपको क्या कहा कि क्या देख रहे हो? तो कि मैं तालाब देख रहा हूँ, न कि चंद्रमा देख रहा हूँ। क्योंकि वहाँ, क्योंकि चंद्रमा भी है ना इसमें। अरे काहे का चंद्रमा है? कोई भी चंद्रमा फंद्रमा कुछ भी नहीं है। अरे वो चित्र दिख रहा है, अरे वो तो पानी है, कुछ भी नहीं है। कि चंद्रमा है ना, दिख रहा मेरे को, पकड़ के बता। तो यूँ हाथ डाला,
चंद्रमा पकड़ में आया? नहीं पकड़ में आया। क्या पकड़ में आया? पानी। क्यों? क्योंकि पानी था, चंद्रमा था ही नहीं। अरे मैं तो भ्रम से समझ रहा था कि चंद्रमा है, कुछ भी नहीं था, यहाँ तो पानी पड़ा था। हाँ हाँ, मैं भ्रम से समझ रहा था कि ये सब संयोग है, शरीर है, मकान है, दुकान है। ये तो यहाँ तो मैं कोरा ज्ञान का घन पिंड बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं था यहाँ, खाली अकेला आत्मा बैठा हुआ हूँ। हमेशा 24 घंटे हम अकेले आत्मा ही बैठे हुए हैं जैसे, और कुछ भी मेरे साथ में न ये है और न ये अंदर की ये चीज़ है, दोनों ही मेरे में नहीं है। तो इसको अंदर वाली को भी उठापना कर दो। किस न्याय से उठापना कर दी? कि किस न्याय से कर दी? कि बना हुआ काय से है। ये ज्ञान चित्र जो बना हुआ है उसमें क्वेश्चन उठाओ एक। ये जो चित्र बना ना ज्ञान में, अपने ही ज्ञान से क्वेश्चन करो। ये चित्र जो बना है ज्ञान में, गे का आकार दिख रहा है, मकान दिख रहा है, भगवान की प्रतिमा दिख रही है, ये प्रतिमा दिख रही है, ये काय की बनी हुई है? खुद से पूछो काय से बनी हुई है ज्ञान। क्योंकि वो प्रतिमा तो देखने में गई नहीं, आंखें बंद है, यहाँ मैं तो नीचे खड़ बैठा हूँ, प्रतिमा ऊपर है तो मैं तो यहाँ नीचे हूँ, तो मैं देखने ही नहीं जा रहा हूँ, फिर भी दिख रही है। तो कहाँ दिख रही है? ज्ञान में दिख रही है। और ये ज्ञान की बनी हुई दिख रही है कि वो पत्थर की बनी हुई दिख रही है, पाषाण की बनी हुई दिख रही है, ज्ञान की बनी हुई दिख रही है? तो ज्ञान की बनी हुई देख रही है, इसलिए मैं ज्ञान को देख रहा हूँ, न कि प्रतिमा को देख रहा हूँ। हाँ हाँ, सहज ज्ञान में पहुँचा रहे हैं, सहज ज्ञान में पहुँचा रहे हैं, अब सहज ज्ञान में पहुँचा रहे हैं। ये है ना अंदर की वस्तु की उठापना। अब ये ज्ञान और ज्ञाकार हुआ ना, अब ये ज्ञाकार भी गया, अब क्या बचेगा? ज्ञानाकार। यहाँ आ गया ज्ञानाकार। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट बनेगा। चौथा पॉइंट बनाओ, क्या बनाओगे? कि यहाँ ज्ञानाकार, ये ज्ञानाकार है और ये है यहाँ ज्ञान। तो ये ज्ञानाकार भी अपन हट गया था, ज्ञाकार घट गया था, यहाँ से ज्ञानाकार, इस पर ज्ञानाकार हटाया अपन, ज्ञानाकार हटा। अब क्या बच गया? ज्ञानाकार हटने से क्या बचा? ज्ञान। एक्चुअल बात है, महान बात है, पॉइंट ध्यान रखा जाए, चिंतन में लिया जाए, बारंबार सोचा जाए और इसका महत्व से अपने को सम्यक दृष्टि बनाया जाए। इतना इसकी जवाबदारी है जो भी यहाँ शिखर जी में या इस शिविर को अटेंड कर रहे हैं उनकी, सबकी। ये चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बताया? वहाँ से क्या बचा था अपना? ज्ञान। ये क्या बचा? अब यहाँ से अपना ये इसको मिटाना है तो मिटा दो, चलो कोई बात नहीं। ये चलो, ये भी गया, ये भी गया, तो अब ये कोरा शुद्ध आत्मा बच गया। शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध शुद्ध बोलते हैं ना बार, शुद्ध ध्यावे आत्मने शुद्ध आत्मा जो मेलवे, जो अणशुद्ध ध्यावे आत्मने अनशुद्ध आत्मा जो मेलवे। माने जो आत्मा को शुद्ध ध्याता है उसको शुद्धता प्राप्त होती है, और जो आत्मा को अशुद्ध ध्याता है उसको अशुद्धता प्राप्त होती है। देखो मैं 5 मिनट में पूरा कर दूंगा, हालांकि ये विषय बहुत महान है और आप भी इसलिए डटे हुए हो कि ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि इसको बीच में छोड़ना उचित नहीं है। इसमें से ये मिटाना बस इतना अंदर से। हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये अंदर से देखो, बाहर दुनिया दिख रही हो, अंदर भी चित्र बना हुआ हो ज्ञाकार, तब भी वास्तव में मैं ज्ञानाकार, ज्ञान मात्र वस्तु ही हूँ, ऐसा शुद्ध आत्मा ही हूँ। वो केवल यानी जैसे शुद्ध आत्मा ही है, क्योंकि ये घुसे तो है ही नहीं अंदर। लेकिन अपन ध्यान काल में जब जाते हैं एकाग्र होने, तो ये बाहर का जब ध्यान हटता है तो ये अंदर का चित्र भी हट जाता है। फिर अंदर विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प का चित्र आ जाता है, विकल्प का चित्र भी हट जाता है, और वो उसको कहते हैं कि तिरोभाव हो जाता है, विशेष भाव का तिरोभाव हो जाता है और सामान्य भाव का आविर्भाव हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये द्रव्य शुद्ध आत्मा, ये आविर्भाव हो गया, शुद्ध बैठा रह गया यहाँ पे। न तो मुझे पड़ दिख रहे हैं, न राग दिख रहा है, राग का ज्ञाकार, वो ज्ञाकार भी नहीं दिख रहा, वो ज्ञान मात्र सत्ता ध्रुव भगवान सामान्य अरूपी।
ये अरूपी, ये शुद्ध आत्मा पकड़ में आ गया, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान मात्र दिख रहा था, ठीक है, ज्ञान मात्र खत्म हो गया, चैप्टर नहीं हुआ। ज्ञान प्लस अनंत गुण। यहाँ पहला ज्ञान ही नहीं बैठा वैसा, ज्ञान तो एक गुण हुआ, अनंत गुण बैठे हैं, अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र सुख प्रभुत्व विभूत सरदर्शी सक्षत प्रकाशत्व संकुचित विकासत्व त्यागत्व आदन शून्यत, ऐसे अनंत 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 गुणों का भंडार बैठा हूँ मैं, सिद्ध भगवान बैठा हूँ, ऐसा ये द्रव्य बैठा था यहाँ पर, ये द्रव्य मैं हूँ। तो ये इसमें अनंत गुण वो जोड़ो, जहाँ चेतन, जहाँ ज्ञान है ना वहाँ, जहाँ चेतन ત્યાં अनंत गुण केवली एम वदंत एम जान योगीश्वरो शुद्धात्मा ध्यानंत। योगीश्वर भी इसी तरह इसी पद्धति से शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। योगेश्वर बाहुबली भगवान वहाँ पे 1 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ शरीर ऐसा खड़ा था, तो क्या कर रहे थे वो? ध्यान कर रहे, क्या कर रहे थे? ऐसे ज्ञेयाकार से हटा के ज्ञान पे आते थे, ज्ञान पे आके और अंदर आत्मा में लीन होते थे, हो भी जाते थे, पर वो फिर उपयोग बाहर आ जाता था, फिर ज्ञेय के आकारों में चले जाते थे, तो फिर वहाँ से हटाते थे उपयोग। और ये इस प्रकार से अंतर्मुहूर्त तक का ध्यान, वो इस आत्मा का ध्यान में उपयोग लगाने की चेष्टा करते रहे, और इस प्रकार जिस क्षण सफल हो गए, अंतर्मुहूर्त लीन केवल ज्ञान प्रकट हो गया उन्हीं बाहुबली भगवान। वही बाहुबली बनने की बात चल रही है यहाँ पे, और वो कोई कठिन बात नहीं है। अपन बहुत आसानी से भगवान बनते हैं, क्योंकि जीव ये अपन वैसे के वैसे ही जीव हैं ये। तो अब ये हो गया अनंत गुण। तो ये अनंत गुणों का वाला एक प्रकरण और इसमें समझ लगा दो। इसका अर्थ ये हुआ अनंत गुण इक्वल टू क्या हो गया? ज्ञायक। यहाँ पे ज्ञायक बचा। अब प्लस 5वां पॉइंट, 5वें में और आ जाओ एक अंतिम। वो अंतिम मेरे को ये बताना है इसको, ये काम और बाकी रह गया। हो गया ना सम्यक दर्शन, ज्ञायक मिल गया, ये ज्ञायक बैठा हुआ हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे अभी नहीं हुआ है सम्यक दर्शन, ज्ञायक दिख रहा है हैं? हाँ वो बात भी सही है। तो अब 5वां क्या कहना है यहाँ पे? इसका अंतिम में ये लेना है, ये इसको कहते हैं ज्ञायक सत्ता में निजपना। ये इसके अंदर ये अंदर बैठा, वो दूसरा नहीं बैठा, मैं ही बैठा हूँ। इसको इसमें निजपना लाना, मैं पना लाना। तो निज लाना इसके लिए कहेंगे इसको मैं हूँ। ये ज्ञायक में मैं हूँ ऐसा भी तो लाना पड़ेगा। अरे मैं हूँ पना लाया, वहाँ हो गया सम्यक दर्शन। बोलो महावीर भगवान की जय, सम्य शिखर पर्वत की जय।